Government of Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Best Practices in Development of E-Contents, Faculty Development Batch 3, 5th July to 10th July 2021. Myself, Dr. Sanjay Tiwari, Professor and Head Department of Commerce and Management, Navyug Arts and Commerce College, Jabalpur. मेरे द्वारा बीकॉम 3rd ईयर का पाठ्यक्रम लिया गया है, जो कि अकाउंटिंग ग्रुप से संबंधित है। आयकर विधि एवं व्यवहार, इसमें आयकर का एक परिचय मेरे द्वारा जो टॉपिक लिया गया है, इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है। व्याख्यान की रूपरेखा, आयकर की परिभाषा एवं अवधारणा, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, भारतीय आयकर व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम्स, भारतीय आयकर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम्स। लर्निंग आउटकम्स, शैक्षणिक अधिगमन। इस टॉपिक के अध्ययन के पश्चात छात्र आयकर की परिभाषा एवं अवधारणा, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स की व्याख्या कर सकेंगे। भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया की व्याख्या कर सकेंगे। भारतीय आयकर व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम की व्याख्या कर सकेंगे। भारतीय आयकर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम की व्याख्या कर सकेंगे। आयकर की परिभाषा एवं अवधारणा, डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आय पर लगने वाला एक कर है। आयकर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति की किसी वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक कर योग्य वार्षिक आय पर उस वर्ष के लिए निर्धारित दर से केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सन 1886 ईस्वी में प्रथम भारतीय आयकर अधिनियम पारित हुआ, जो 1917 तक यथावत लागू रहा। सन 1918 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण किया जाएगा। यह व्यवस्था आयकर अधिनियम 1922 के द्वारा बदल दी गई और इसे नए अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि आयकर गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाएगा। सन 1922 के इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे। सन 1961 में नया आयकर अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 1/4/1962 से जम्मू व कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधान में 1/4/1990 से सिक्किम में भी लागू हो गए। भारत में प्रथम बार आयकर सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। भारतीय आयकर व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम। आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962, राजकीय अधिसूचनाएं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वार्षिक वित्त अधिनियम, एनुअल फाइनेंस एक्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, सर्कुलर्स एंड क्लेरिफिकेशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, न्यायालयों के निर्णय, कोर्ट डिसीजंस। भारतीय आयकर व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम। नंबर 1, प्रत्यक्ष कर। नंबर 2, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट, संस्थान सम्मिलित हैं। नंबर 3, कुल आय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सकल कुल आय, इसके अंतर्गत 5 शीर्षकों की जो आय होती है उन सब आयों को शामिल किया जाता है, जो कि
सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। पैन नंबर, स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। अधिगमन उद्देश्यों के संदर्भ में सारांश, समरी। आयकर, इनकम टैक्स वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर से लेती है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है। आयकर के अंतर्गत कुल आय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय शामिल है। आयकर निर्धारण के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि वाले वित्तीय वर्ष को आधार माना जाता है। जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष अर्थात प्रीवियस ईयर एवं जिस वर्ष में आयकर का निर्धारण होता है उसे कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर कहते हैं। आयकर किसी व्यक्ति पर्सन की कर योग्य वार्षिक आय, चाहे वो हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट, संस्थान आदि सभी व्यक्ति पर्सन आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निम्न को शामिल किया गया है। आयकर क्या है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष कर, नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 कोई नहीं। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारत में आयकर अधिनियम कब बनाया गया? नंबर 1 1932, नंबर 2 1845, नंबर 3 1961 और नंबर 4 1966। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आयकर का भुगतान किसे किया जाता है? नंबर 1 केंद्रीय सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 कोई नहीं। पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या है? नंबर 1 परमानेंट अकाउंट नंबर, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट नंबर, नंबर 3 प्रीवियस अकाउंट नंबर और नंबर 4 कोई नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आयकर विवरणी किस तिथि पर जमा की जाती है? 31 मार्च, नंबर 2 1 जनवरी, नंबर 3 30 अप्रैल और नंबर 4 कोई नहीं। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल आय को कितने शीर्षकों में बांटा गया है? नंबर 1 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3 और नंबर 4 5। संदर्भ सूची, इसके अंतर्गत जो हमारे द्वारा लिटरेचर लिया गया है निम्न बुक्स के आधार पर लिया गया है, जिसका उल्लेख संदर्भ सूची के अंतर्गत किया गया है। इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग डॉक्टर गिरीश आहूजा एवं डॉक्टर रवि गुप्ता। दूसरी बुक्स है आयकर विधान एवं लेखे रूल्स डॉक्टर पीके जैन एवं डॉक्टर आर.के. त्यागी। तीसरा है टैक्समन इनकम टैक्स रूल्स। चौथा है टैक्समन इनकम टैक्स एक्ट प्रदीप शाह एवं राजेश अदाकिया के द्वारा। और पांचवी बुक्स इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स डॉक्टर एस.सी. मल्होत्रा एवं डॉक्टर एस.पी. गोयल के द्वारा बुक के आधार पर हमने लिया है। थैंक्स।